विष्णु के सुशासन, गरीब वर्ग घर और राशन, शायद सरकार ने पूरा किया पक्का मकान का सपना। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इसके जरिए गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। पूर्व की सरकार ने इस योजना की राशि को रोक दिया था, लिहाजा प्रदेश के गरीब परिवार आवास से वंचित रह गए थे। लेकिन सत्ता में आते ही सीएम विष्णुदेव साय ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया। गरीबों के आवास को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध साय सरकार शपथ ग्रहण के बाद भी कैबिनेट की पहले ही बैठक में आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। साय सरकार के इस फैसले से प्रदेश के गरीब परिवारों को न केवल एक घर मिला, बल्कि उनके वर्षों के सपने पर भी पंख लग गए। सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के आवास के लिए 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। केंद्र की व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना संकट में, छत्तीसगढ़ के 652 नए स्कूलों में लागू होने के बावजूद प्रशिक्षकों की कमी। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना अधिकारियों की उदासीनता के चलते गर्त में जाती दिख रही है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के 652 नए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने की अनुमति दे दी गई है, मगर अभी तक यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। निकाय कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होने पर इस दिन से करेंगे हड़ताल, समय रहते निपटारे सारे काम। छत्तीसगढ़ में आम जनता की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नगरीय निकायों के कर्मचारी 2 से 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। ऐसे में वेतन भुगतान सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 18 सितम्बर से 20 सितम्बर तक नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। हड़ताल तूता धरना स्थल पर देंगे, जहाँ प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की मांग है कि हर महीने वेतन ट्रेजरी के जरिए दिया जाए। इसी मांग के साथ ही 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इन 4 शहरों में चलेंगी 240 बसें। रायपुर के पहले चरण में मिले इतनी बसें। केंद्र सरकार ने पीएम बस योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई बसें चलेंगी। पहले चरण में रायपुर को 100 बसें मिली है, वही बिलासपुर को 35 व दुर्ग भिलाई को 85 बसें व कोरबा को 40 बसें मिली है। प्रदेश भर में कुल 240 बसें चलेंगी। छत्तीसगढ़ में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी भाजपा। नितिन नवीन बोले, केवल एक्टिव नेताओं को ही मिलेगी मेंबरशिप। भाजपा प्रदेश में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। प्रदेश में आम सदस्य बनाने के लिए 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि सक्रिय सदस्यता केवल सक्रिय नेताओं व कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होगी। इसके चलते बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अति से भारी बारिश होने वाले हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में मध्यम से हल्की बारिश होगी, वही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ को मिली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। रायपुर से विशाखापट्टनम हुई रवाना, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। दुर्ग विशाखापट्टनम ट्रेन की शुरुआत सोमवार को रायपुर से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम 4:15 में वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। रात 12:20 में यह ट्रेन विशाखापट्टनम पहुंची। विष्णुदेव साय पूरा कर रहे बस्तरियों की आश। नियत नीलनार से हो रहा गांव गली का विकास, आदिवासी दिख रहे खुशहाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब से प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली है, तब से ही प्रदेश के विकासों में गति दिख रही है। एक ओर जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बस्तर के बीहड़ों में फैले नक्सलवाद को खत्म करने अब जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है। साय सरकार रणनीति बनाकर माओवाद का अंत करने की कोशिश कर रही है। इसी तारतम्य में सरकार ने नियत निर्णय योजना शुरू की है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में खामियां, सेंटर पहुंचे स्टूडेंट तो लटका मिला ताला। एडमिट कार्ड में नहीं था जिले का उल्लेख। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में रविवार को आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रवेश पत्र में जिला नहीं लिखा होने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गए। परीक्षा देने से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने कबीरनगर थाना में लिखित में शिकायत भी किया है। छत्तीसगढ़ में बनने वाला है नया जिला। इस इलाके के लोगों ने उठाई मांग, समिति ने रखा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में शीघ्र ही नया जिला बनाने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अभियान की शुरुआत भी कर दी है। समिति के अनुसार प्रदेश में एक जिले का गठन होना चाहिए, यह वहां के लोगों की मांग है। जिला बनाओ संघर्ष समिति की मांग है कि प्रतापपुर और वाड्रफनगर को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाए। इसको लेकर वाड्रफनगर के जनपद पंचायत सभागार में जिला बनाओ संघर्ष समिति की बैठक भी
हुई। बैठक में नए जिले का नाम उत्तर सरगुजा रखने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में सीमेंट सस्ता, 45 रुपए घटा दाम। बृजमोहन बोले 50 रुपए बढ़ाने के विरोध का हुआ असर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनी ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं। ये जानकारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी है। अग्रवाल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए रेट बढ़ा दिए थे, जिसके विरोध में मैंने मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा। इसका असर भी हुआ। कांग्रेस में बदलेंगे पुराने चेहरे, नए को मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ पहुंचते ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कही ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों में बदलाव होगा। पदों पर लंबे समय से जमे पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए पूरी सूची भी तैयार कर ली गई है। शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर, इस तारीख को शराब दुकानें रहेंगी बंद। गणेश विसर्जन के पर्व पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम क्षेत्र के सभी शराब दुकानों को 17 सितंबर को बंद रखा जाएगा। दुकानें 16 सितंबर की शाम 5 बजे से बंद कर दी गई हैं, जो 17 सितंबर को पूरे दिवस बंद रहेंगी। तहसीलदारों का ट्रांसफर हो सकता है निरस्त, तबादले पर खड़ा हुआ था बखेड़ा। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ने 13 सितंबर को राजस्व अमले की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट निकलते ही 106 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला किया था। इस ट्रांसफर के अगले ही दिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब छत्तीसगढ़ तहसीलदार संघ के अध्यक्ष ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिया। पराकाष्ठा तो यह हो गई कि रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी की अनुशंसा पर धमतरी के जिस तहसीलदार को सस्पेंड किया था, उसके अगले ही दिन सस्पेंशन में उसका तबादला कर दिया गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यह कारनामा पहली बार हुआ जब किसी निलंबित मुलाजिम का ट्रांसफर किया गया, जबकि सस्पेंशन के दौरान किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। राइडर्स मीट पहली बार छत्तीसगढ़ में 36 क्लबों के 350 से ज्यादा राइडर्स होंगे शामिल। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह 22 सितंबर रविवार को 36 राइडिंग क्लब के द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक होगा। सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप से बस्तर में ध्वस्त होगा नक्सलियों का गढ़। लोगों को मिलेगी सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जैसे सुविधाएं। नक्सलियों के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ सुरक्षा और विकास के दोहरे मोर्चे पर काम हो रहा है। जल्द ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप और नियत निर्णय योजना के तहत 58 नए कैंप स्थापित होंगे, ताकि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। गजराज का आतंक, दंतल हाथी ने 5 गोवंश को रौंद कर मार डाला, 3 घायल। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में गजराजों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार की रात दल से अलग हुए दंतल हाथी ने वन मंडल के पसान रेंज के अरसरा बीट अंतर्गत आने वाले ग्राम बरबटपारा में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान 5 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 3 अन्य को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। टीआई और आरक्षक बताकर करते थे लूट, गिरोह चढ़ा, पुलिस के हत्थे, अधिकारी बनकर कार से निकलते थे आरोपी। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडी बाईपास मार्ग में पिछले कुछ दिनों से ट्रक चालकों से लूट की घटना सामने आ रही थी, जहां ट्रक चालकों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी एसीसीएल के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो खुद को पुलिस का अधिकारी कर्मचारी बताकर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे।